हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? एक्चुअली आज आरआरबी पीओ का मेंस था मेरा, तो जस्ट अभी मेंस एग्जामिनेशन देके जस्ट मैं अपने रूम पे आया हूँ और मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई जाए और आपके साथ में शेयर की जाए कि क्या क्या मतलब क्वेश्चंस आए हुए थे, क्या क्या मतलब कैसे मैंने अटैम्प्ट किए। एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर था यहाँ से, अप्रॉक्स 1.5-2 घंटे लग गए मुझे एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने में और ट्रेजेडी भी हो गई। एक्चुअली जैसे मैं एग्ज़ाम सेंटर मतलब रास्ते में ही था, मैं स्कूटी अपनी ड्राइव कर रहा था, तो एक मधुमक्खी आके मेरे हाथ पे काट ली, जिसके पेन की वजह से मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं 2-3-4 क्वेश्चन ना मेरे और बन सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर बात करें लास्ट ईयर के हिसाब से, देखो मेरा ओपिनियन ये था कि जब लास्ट ईयर मैंने अपना मेंस एग्जामिनेशन दिया हुआ था तो पेपर ठीक था, लेकिन इस साल थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि मॉडरेट पड़ा मुझे ऐसा लगा। आपको कैसा लगेगा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में, और अपना जो भी का ओवरऑल अटैम्प्ट था या किस किस सब्जेक्ट के हिसाब से आपने वहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ताकि मैं एक बार देख पाऊँ कि यूपी का कितना कट ऑफ जा रहा है, बाकी अगर जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वहाँ कट ऑफ कितना जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जैसे बात करें कि जो भी अभी प्रिपरेशन मैं कर रहा था एस बी आई पी ओ की, क्योंकि ऑलरेडी एस बी आई पी को नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म लगातार लोग एस्पिरेंट फिल कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे भी मैं बेसिकली लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो ऑलरेडी एस बी आई पी ओ में भी जॉब कर रहे हैं। तो उनसे मेरी बात हुई थी कि जब तुमने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ था तो क्या स्ट्रेटजीज़ थी, क्योंकि देखो यूट्यूब पे बहुत भर भर के कंटेंट मिलेंगे आपको। आप चाहो तो वहाँ से अपने मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप जीए की कर सकते हो, कंप्यूटर की कर सकते हो, बट एक्चुअल में आपको वहाँ से वही चीज़ अडॉप्ट करनी है जो चीज़ आपको समझ में आनी है। क्योंकि एक्चुअली देखो होता क्या, मैं बताता हूँ स्टूडेंट एक्चुअली करते क्या है। आप 10 तरीके के टीचर्स को फॉलो करते हो, ठीक है, और वही चीज़ें जाके आपको एग्जाम में नुकसान करती है क्या, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। तो करना ये होता है कि आपको स्टार्टिंग से ही ना अपनी एक जैसे होता है ना स्पेसिफिक टीचर को फॉलो करो। देखो मैं अगर बात करूँ ना, तो मैंने सिर्फ 3 टीचर को फॉलो किया हुआ था और उन्हीं को करता आ रहा हूँ। स्टार्टिंग मैथ हमारे करेंगे आशीष अरोड़ा सर से, रीजनिंग में करता था अंकुश लांबा सर से, और मैथ में करता था निमिषा बंसल से। बाकी बाकी अगर जैसे कोई टेलीग्राम चैनल है, जैसे कपिल काटपा सर की जो वाइफ है स्मृति मैम, तो उन कई सारे एक रॉकेट मैगजीन उन्होंने लॉन्च की थी, तो उस मैगजीन्स के थ्रू बेसिकली मैं क्वेश्चंस वगैरह पजल वगैरह मैं लगाता था, क्योंकि उनका जो लेवल था, क्योंकि जब मुझे याद है जब मैंने आरआरबी पीओ का मेंस सॉरी प्रीलिम्स दिया हुआ था, तो उनका जब मैंने एक दो मतलब कि उनके मैगजीन से जब मैंने एक दो पजल वगैरह लगाए ना, तो मुझे लगा ये काफ़ी टफ है, तो मैंने उसे स्किप कर दिया। लेकिन जब मैं एग्जाम में जाकर बैठा ना, तो जब एक प्रकार से लगता नहीं लेवल कि हाँ यार इस तरीके के मॉक तो आपने दिए ही नहीं है, आप टेक्स्ट बुक में दे रहे हो, आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, उसका आपको लगता है कि नहीं एग्जाम लेवल भी यही होगा, हो सकता है एग्जाम में सेम क्वेश्चन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एग्जाम जो होता है ना, वो आपके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई जाता है। जैसे हम सोच के बैठते हैं कि अगर मॉक में अगर आरआरबी पीओ का मॉक दे रहे हैं 80 मार्क्स का ओवरऑल, मतलब कि टोटल क्वेश्चन है, अगर उसमें आपके 60-65 आ रहे हैं तो आपका एग्जाम क्लियर, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं कि आपका एग्जाम क्लियर ही होगा, क्योंकि ये आपको पहले से पता तो होता नहीं है ना कि एग्जाम में जब बैठोगे अपने चेयर पे बैठोगे, आपका जब एग्जाम स्टार्ट होगा और पहले ही क्वेश्चन आपको आएगा, आपको लगेगा कि यार जो पजल मैं स्मृति मैम का लगा रहा था लेवल तो बिल्कुल सेम है, तो काश मैं वो लगा लेता। तो ये चीज़ें मिस्टेक मत करना। अभी एस बी आई पी ओ में एस बी आई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आने वाला होगा, और आर बी आई असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब एग्ज़ाम लगातार धड़ाधड़ चल रहे हैं। और एस बी आई पी ओ देखो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एस बी आई पी ओ कई लोगों का ड्रीम जॉब होता है, क्योंकि यार एक देखो एस बी आई पी ओ ना एक अलग वैल्यू करता है कि आप एस बी आई पी ओ में काम करोगे, आपकी पर मंथ की जो सैलरी आएगी ना 68-65 इस तरीके से आती है। फॉर्म कौन भरता है एस बी आई पी ओ का? ऑलरेडी जो आर आर बी क्लर्क में जॉब कर रहे हैं, आई बी पी एस क्लर्क में कर रहे हैं, एल आई सी में जॉब कर रहे हैं, वो डेफिनेटली इस फॉर्म को 110% फॉर्म फिल करते ही करते हैं। तो कॉम्पिटिशन थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। कैसे उसको क्रैक करना है, क्या क्या स्ट्रेटजीज है, ज़्यादा होगा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ जाऊंगा और वो आपको सारी स्ट्रेटजीज बताएगा, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम है। बाकी जो आप पढ़ रहे हो अपनी स्टडीज़ अब कर रहे हो, आपकी जो स्ट्रेटजीज है, मैं ये नहीं कर रहा, आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो बाकी जब वीडियो आएगी तो आप कोशिश ये कीजिएगा यार, आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो हमारा चैनल, तो आप प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कुछ नहीं जाएगा, बट हाँ मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं और आपके लिए अलग अलग एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजीज़ की वीडियोस लेके आऊँ, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ एग्जाम के लेवल को, ठीक है। तो बात करूँ जो मेरा लास्ट ईयर का ओवरऑल अटेम्प्ट था आर आर बी पी ओ मेन्स का, वो 108 था, और इस बार जो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट है वो 92-91 रह गया। कहीं ना कहीं देखो जैसे मैंने बताया ना कि मुझे एक मधुमक्खी ने एक्चुअली काट लिया था, उसके पेन की वजह से थोड़ा सा इश्यूज़ वगैरह हो गया, मतलब उस तरीके से मेरा हाथ नहीं चल रहा था। मैथ्स की बात करूँ, एक एक सब्जेक्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। मैथ्स की अगर बात करूँ तो मेरा ओवरऑल 70 था। मैथ्स का लेवल बताऊँ तो मुझे ठीक लगा, मतलब ऐसा ईजी नहीं था और बहुत ज़्यादा हाई नहीं था,
लेकिन हाँ ठीक था, डोएबल था। अगर आप टाइम लेके अगर आप कर रहे हो तो आराम से हो जाता, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन वगैरह भी उसके अंदर, क्वालिटी भी अच्छा खासा था। क्वालिटी मतलब इस तरीके से था कि वो आपको स्टार्टिंग में जब क्वालिटी का आप देखोगे ना, तो आपको उन्होंने डराने की कोशिश की थी कि हाँ बहुत हाई लेवल क्वालिटी का है, लेकिन अगर आप उससे अच्छे से बनाओगे ना तो आराम से बन जा रहा था, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट थे मैथमेटिक्स में वो 17 थे, रीजनिंग में मेरे 19 अटैम्प्ट थे, इंग्लिश में मैंने काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया, 30 का अटैम्प्ट किया हुआ था। जनरल अवेयरनेस में अगर बात करूं कि करंट अफेयर्स वगैरह कहाँ से आई थी, तो आई नो आपने एग्जाम दिया, आपको पता होगा कि जुलाई और अगस्त से भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब जो मतलब काफ़ी डीपली क्वेश्चन थे, बट वो मेरी बेसिकली मेजोरिटी थी कि जुलाई और अगस्त से ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो अगर आपने जुलाई और अगस्त के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे, चाहे वो फेयर क्लाउड्स हैं या ओनली बोर्ड्स के बोर्ड वगैरह से अगर आपने पढ़े होंगे, अगर आपने मैगजीन्स वगैरह पढ़ी होंगी, तो आपने अच्छा अटैम्प्ट किया होगा। और बाकी जो मेरे कंप्यूटर में क्वेश्चन है, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, इससे पहले भी मैंने अपने 3-4 फ्रेंड्स को बताया था कि शॉर्ट की तो 110% आती है। बाकी इसमें से ऑक्टा के क्वेश्चन से, हेक्सा के क्वेश्चन से बेसिकली मैंने पूरा एक्चुअली मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ चीज़ें कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि जब एग्जाम में बैठता हूँ ना, आपको ये ध्यान रहता है कि मुझे यूट्यूब पे एक्चुअली वीडियो अपलोड करनी है, तो मुझे क्वेश्चन रीड आउट करना होगा, मुझे किसी को बताना है। आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपका पेन और पेपर स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फिर दिमाग में कुछ भी नहीं आता, बस यही आता है कि यहाँ एक अच्छे नंबर से इस एग्जाम को हम विन करें ताकि सिलेक्शन हम ले पाए। ठीक है, तो जो चीज़ें मुझे याद थी मैंने प्रॉपरली उसको एक ब्लैंक पेपर पर लिख के नोट कर रखा था। क्लोज टेस्ट थे इंग्लिश में, और बाकी आरसी थी, 2 आरसी मेरे, एक ही आरसी उसमें बनी हुई थी। ठीक है, और मैथ इनइक्वालिटी थी रीजनिंग में। और इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो प्री लेवल था, कोई बहुत ज़्यादा हाई इनइक्वालिटी नहीं था। और सिलॉक्स थे 3 या 4 आई थिंक, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब 110% है कि 3 थे, तो वो भी आराम से लॉग्स वगैरह बन गए थे। और बाकी मेरा एक पजल लगाई थी, सॉरी पजल कह रहा हूँ, उसमें मैंने क्या कहते हैं ब्लड रिलेशन लगाया था, उसमें मेरा आंसर एक्चुअली ग्रैंड मदर आ रहा था। तो एक बार प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन बताना कि क्योंकि मैंने 3 से 4 बार वो एक्चुअली वो लगाया, उसके बाद भी मेरा वो आंसर ग्रैंड मदर ही आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या, तो उसको मैंने लगाया नहीं, मैंने उसको छोड़ दिया था। और बाकी कंप्यूटर का मेरा काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट था, 22 मैंने अटैम्प्ट किया कंप्यूटर में। और जनरल अवेयरनेस में 13 मैंने अटैम्प्ट कर पाया, क्योंकि करंट अफेयर्स में अच्छे से नहीं पढ़ पाया, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं करंट अफेयर्स पढ़, क्योंकि मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, तो मैंने मैथ्स पे काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया और उसकी वजह से करंट अफेयर्स में इतना अच्छा नहीं पढ़ पाया। और बाकी मैं स्पीडी की करंट अफेयर्स ले आया था, उसी से मैं पढ़ रहा था। और बाकी जो हमारे पास ओली बोर्ड और क्लाउड अफेयर्स, मेरे बेसिकली फ्रेंड जो हैं वो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे मैंने फ़ोटो कैप्चर करवा के मैंने व्हाट्सएप पे मंगवा लिया था, और रात में मैंने पढ़ लिया था कि हाँ एक बार देख लेंगे, क्या पता इसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो उसमें से मेरे 3 क्वेश्चन फंस गए थे, तो ओवरऑल जीए का जो मेरा अटैम्प्ट था वो 13 क्वेश्चन था। तो बाकी ओवरऑल जो मेरे अगर ये बताऊं कि लास्ट ईयर के हिसाब से जो मेरा एग्ज़ाम अभी गया है वो थोड़ा सा टफ गया है। अगर आप लोग बोलोगे अटैम्प्ट आपके कम है, आई नो मेरे अटैम्प्ट कम है, क्योंकि मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने मैथ्स को ज़्यादा टाइम दिया और उतना करंट अफेयर्स को नहीं दे पाया। अगर करंट अफेयर्स को थोड़ा टाइम अगर और देता तो हो सकता था कि मेरे अटैम्प्ट ये अप्रॉक्स 100 मतलब अप्रॉक्स लास्ट ईयर के हिसाब से नहीं होते, लेकिन हाँ 102 103 तो आराम से हो सकते थे। तो बाकी देखते हैं क्या रहा। बाकी आप लोग अपना जो भी ओवरऑल अटैम्प्ट है, कितना अटैम्प्ट किया, कैसा आपका एग्जाम गया, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भर भर के वीडियोस आने वाली। इनके ऊपर थोड़ा सा हेल्थ इशूज़ चल रहा था, इस वजह से थोड़ा सा गैप हो गया मेरा लास्ट वीडियो और आज की वीडियो में, क्योंकि आपको पता है मेंस भी था, तो वीडियो बनाना मतलब इतना मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं चाहता तो बना सकता था, लेकिन एक होता ना कि आप अपने स्टडी में लगे हो, उसके बाद में वीडियो बना रहे हो, फिर पेरेंट्स आपकी वीडियो देख रहे हो, तो बाद में बोलेंगे भाई तुम वीडियो बना रहे हो, पढ़ाई कब कर रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत सुनने को मिलती हैं एज ए स्टूडेंट। तो बाकी आप अच्छे से स्टडी करते रहो। SBI PO का फॉर्म है, अगर नहीं भरा है तो प्लीज़ आप भर दो, जितनी जल्दी हो सके प्रिपरेशन करते रहो। कैसे प्रिपरेशन करनी है ऑलरेडी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठूंगा, ऑलरेडी उसको 3 से 4 साल हो रहा है SBI PO में वर्क करते हुए, अच्छा एक्सपीरियंस पर्सन है। और कभी कदार जो भी एग्ज़ाम मतलब कि अगर मुझे अटैम्प्ट करना होता है तो मुझसे बात करता हूँ, वो मुझे बताता है किस तरीके से अभिषेक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। मतलब जब मैं बिगिनर था तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया था, हालांकि उसका सिलेक्शन मेरे सिलेक्शन से पहले हुआ था। तो बाकी देखते हैं कैसा आपका एग्जाम का, ये चीज़ें कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।